उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को अलीगढ़ में अतरौली नगर पालिका के दूसरे चरण में चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी की जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। जनसभा अतरौली नगर पालिका के करीब सब्जी मंडी चौराहे पर आयोजित की गई। वहीं इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान भी किया। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि राजनीतिक जीवन के लिए सौभाग्य का दिन मानता हूं कि स्वच्छ प्रशासन के लिए कल्याण सिंह की देश भर में चर्चा होती है और उनके कर्म भूमि और जन्मभूमि पर आया हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी पवन वर्मा के लिए वोट मांगने आया हूं। पूरे अलीगढ़ जनपद को कमल की तरह खिलाएंगे। वहीं फर्जी वोटर पकड़े जाने के सवाल पर कहा कि जो फर्जीगिरी करेगा वह पकड़ा जाएगा और पुलिस प्रशासन और आयोग सतर्क है। वहीं केरला स्टोरी फिल्म के सवाल पर कहा कि अभी देखी नहीं है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। वहीं शहर में मतदान का प्रतिशत कम होने के सवाल पर केशव प्रसाद ने कहा कि यह सच है कि बड़े शहर में मतदान का प्रतिशत कम रहा है और बड़े शहर में नौकरी पेशा से जुड़े लोग ज्यादा रहते हैं। वह शहरों से बाहर रहते हैं और वोट डालने वाले दिन उन्हें आना चाहिए, जिसके कारण प्रतिशत कम रहता है। उन्होंने कहा कि जहां 4 मई को मतदान हुआ है वहां 99% स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की विजयी होगी। वहीं प्रचार प्रसार पर कहा कि चुनाव आयोग जागरूकता का प्रचार प्रसार कर रहा है। इसके अलावा वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए भाजपा पार्टी भी कदम बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए जनता में जबरदस्त प्यार है। वहीं अपने संबोधन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 11 मई को बाकी सब जाइएगा भूल और याद रखिए कमल का फूल। उन्होंने कहा कि सैकड़ों नगर पंचायत और नगर निगम कल्याण सिंह के नाम से जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जाति समुदाय तुष्टिकरण की बात नहीं करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। उन्होंने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस आईसीयू में पड़ी है, उन्हें ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है। उन्हें अगर ऑक्सीजन देंगे तो यह उत्तर प्रदेश को बर्बादी की ओर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। दोनों सरकार आप सबके सामने खड़ी उतरी है और हर एक व्यक्ति को आज एक साथ एक समान सरकार की योजनाओं के माध्यम से लाभ देने का कार्य आज आपकी उत्तर प्रदेश की और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र की सरकार ने आज करके दिखाया है। आपको निर्णय करना है साथियों कि प्रदेश में एक मजबूत शासन करने वाली सरकार को चुन करके लाना है, जहां उत्तर प्रदेश में हर एक गरीब व्यक्ति को सम्मान मिला, हर एक गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई और नगर पंचायतों तक भी, जिला पंचायतों तक, हर एक क्षेत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी को आप सब लोगों ने भेजने का कार्य किया, वहां पे विकास की नई लहर को लेकर के आने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आप तक किया गया। का सभी का मैं हार्दिक स्वागत और सभी का वंदन करता हूं। जिस तरह से आज दिखाई दे रहा है आपको, ये बाबूजी कल्याण सिंह जी की भूमि है। यहां से एक संदेश देने का काम होता है। आज उसी भूमि पर हमारे उप मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई केशव प्रसाद मौर्य भी आपके बीच में अनुरोध करने के लिए आए हैं। हम दोबारा भी पवन वर्मा जी को जिताने के लिए जा रहे हैं। एक मन करके, एक निश्चित करके कमल खिलाने का काम करने जा रहे हैं। आज अतरौली की जनता की यही पुकार है, क्योंकि जिस तरह से 5 साल पवन वर्मा जी ने जो कार्य किया है वो जनता के सामने है और सुशासन देने का काम योगी मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार ने जो किया है उसे ट्रिपल इंजन बनाने का काम अतरौली की जनता करेगी। अतरौली की जनता करेगी, पवन वर्मा को जिताने का काम करेगी। मैं केवल एक ही निवेदन करूंगा कि 2 बातें मत जाना भूल। याद रखिए ध्यान से, 2 बातें मत जाना भूल। 11 मई कमल का फूल, 11 मई कमल का फूल, इसको याद रखना। कमल के सामने वाले मौन लगाकर पवन वर्मा को जिताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारा उत्साह बढ़ाया है। माननीय मौर्य जी का हमेशा मेरे परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है, ये मैं सौभाग्यशाली हूं। मित्रों, ये चुनाव
11 तारीख का है। चुनाव जीतने में किसी को कोई संशय है क्या? है क्या? कोई नहीं है टक्कर में तो क्यों पड़े हो? पिछली बार भी हमने सफलता प्राप्त की थी और इस बार भी। भाई पवन जी, मैं तो प्रत्याशी तो नहीं कहूंगा, हमारे चेयरमैन पवन वर्मा जी जो कार्य निष्पक्षता के साथ किया, उसी तरह से इस बार भी कार्यकाल पूरा होगा। सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया वो हमने साझा करके दिखाया। जहां वोट मिला तो नहीं मिला तो हमने सब जगह विकास कार्य किए हैं और इस बार में हम आपसे वादा करते हैं कि जहां कोई कमाई से लेगी होगी हम उसको भी पूरा करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं बाबूजी के जाने के बाद, ये पहला चुनाव नगर पालिका का हो रहा है और बाबूजी जहां भी होंगे अपने राजनीतिक जीवन के लिए सौभाग्य का दिन मानता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के स्वच्छ प्रशासन देने के लिए पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में जिनकी चर्चा आज भी होती है, ऐसे बाबूजी कल्याण सिंह जी की यह कर्मभूमि और जन्मभूमि, और मुझे जो पता चला कि यहीं से वो अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करते थे। यहाँ आया हूँ श्री पवन वर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट मांगने के लिए। और लोगों से मैंने जो पूछा भी है, सब लोगों ने कहा है कि बाबूजी को ही सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम एक बार फिर से कमल खिलाएंगे। और मैं अपील भी करता हूं कि भारी अंतर से अतरौली वासी कमल खिलाएं। अतरौली को हम लोग भी कमल की तरह खिलाएंगे, पूरे अलीगढ़ जनपद को कमल की तरह खिलाएंगे। सर ये बताइए, कल जिस तरीके से फर्जी मतदान, फर्जी वोटर पकड़े गए, क्या लगता है इसके पीछे आपको? नहीं, जो देखिए जो फर्जीगिरी करेगा, जो पकड़ा गया है, तो इसका मतलब यही कि पुलिस और प्रशासन और आयोग सतर्क है। जो गलत करते हैं वो पकड़े जाते हैं। केशव प्रसाद जी, जिस तरीके से आप केरल स्टोरी फिल्म आई हुई है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये अभी देखिए मैंने देखा नहीं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। बड़े शहरों में कम रहा है, छोटे शहरों में ज्यादा मतदान का। देखिए क्या है कि बड़े शहरों में यह सच है कि मतदान का प्रतिशत कम रहा है, लेकिन वहाँ नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोग ज़्यादा रहते हैं, वो शहरों से बाहर रहते हैं और वोट डालने वाले दिन आना चाहिए, नहीं आ पाते हैं। इसके कारण कुछ परसेंटेज इस कारण से भी कम रहता है। लेकिन इसके बाद भी जहां कल 4 मई को चुनाव हुए हैं वहां लगभग 99% स्थानों पे भारतीय जनता पार्टी कमल कर रही है। जागरूकता के लिए कुछ प्रयास किए जाएंगे? मतदान जागरूकता के लिए? हाँ, वो तो आयोग को करना चाहिए, आयोग करेगा और पार्टी के स्तर पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप खुद अतरौली में प्रचार के लिए आए हैं, तो क्या लग रहा है जनता का कितना प्यार? ये बहन एक बात सवाल कर रही है, उसकी भी सुनो। हाँ बोलो। सर, आप खुद अतरौली में प्रचार के लिए आए हैं, तो क्या लग रहा है जनता का कितना प्यार भाजपा के खाते में? नहीं, भाजपा के लिए निश्चित तौर से जबरदस्त प्यार है और अगर आप अतरौली के तो आप भी कमल के फूल को